कोबरा से आतंक बच नहीं सकता, बहुत खतरनाक है उसके विषदंत। कोबरा के विषदंत। कोबरा सबसे जहरीला सांप, दुश्मन के प्राण सुखाने के लिए उसकी फुफकार ही काफी है। ठीक कोबरा सांप की तरह आतंकियों के प्राण सुखाने के लिए कोबरा कमांडो का नाम ही काफी है। ये नाम छत्तीसगढ़ से लेकर आंध्र प्रदेश तक लाल आतंक के लिए सबसे बुरा ख्वाब है, क्योंकि जिस जंगल में नक्सलियों का बिल है, कोबरा कमांडो उन्हें वहां से ढूंढकर मार गिराते हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। हमारे इस खास कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगा हमारे जवानों के जीवन से जुड़ी कुछ सच्चाई। आपने हॉलीवुड फिल्में देखी होंगी जिसमें आपने हाईटेक कमांडोज देखे होंगे, उनके हाईटेक इक्विपमेंट्स देखे होंगे और देखी होगी उनकी ग्लैमर से भरपूर लाइफ। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ की हकीकत रियल लाइफ से बहुत जुदा है। हम आपको आज वही दिखाएंगे। कोबरा कमांडो खास जंगल युद्ध के लिए बनी सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है, जिसने अपने गठन के बाद साल 2009 से अब तक जंगलों में नक्सलियों का वर्चस्व खत्म कर दिया है। दिल्ली में चल रहा है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर और यहाँ सबका आकर्षण है सीआरपीएफ पवेलियन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है ये। कोबरा कमांडो जो है सीआरपीएफ का एक अहम हिस्सा है, जिसके अंदर 10 सीआरपीएफ बटालियन को कोबरा बटालियन के रूप में गठन किया गया है, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर तैनात किया गया और बहुत ही बखूबी से वहाँ नक्सलियों का मुकाबला कर रहे हैं। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो खास जंगल के युद्ध के योद्धा हैं। वो जंगल जो खुद अपने आप में छलावा होता है, जहां पता नहीं होता मौत किस तरफ घात लगाए बैठी है। इसीलिए जंगल के इस कोबरा को खास तरह के विषदंत से लैस किया गया है। ये विषदंत हैं कोबरा कमांडो के स्पेशल हथियार। अभी जो हमारे कोबरा कमांडो के पास आपने गन देख रहे हैं, इसका नाम है X95। हम इसे टेवोर 21 भी बोलते हैं। इजराइल मेड ये गन है। 400 मीटर की इसकी रेंज है। 30 राउंड्स इसमें भरे जाते हैं। 3 मोड ऑफ फायर है, ऑटोमेटिक है, सिंगल राउंड ऑफ फायर है। आप इसमें कुछ खासियत भी देख सकते हैं। छोटा वेपन है, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेजर गाइडेड और लेजर गाइडेड इसमें आप देख सकते हैं। टारगेटिंग सिस्टम है, 3 तरह के गाइडिंग सिस्टम है। बिल्कुल आप यहाँ से ऊपर करके अगर पीछे की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर एक रेड डॉट लेज़र का सिस्टम है। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा यहाँ से एक रेड लाइट का लेज़र भी निकलता है, जिसे आप देख सकते हैं। ये एक तीसरे तरह का टारगेटिंग सिस्टम है, जो हम ट्रेडिशनल तरीके से यूज़ करते हैं, ये साइट से देखने वाला सिस्टम। और आप देख सकते हैं कि कार्बन फाइबर से इसकी बॉडी बनी है। इसे हल्का और आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला वेपन है। कॉर्नर शॉट वेपन का डेमो यहाँ पे करके दिखाया जा रहा है। आपको दिखा देते हैं। ये खास गन है जो कि 90 डिग्री के एंगल पर घूम जाती है। इससे जो सोल्जर हैं वो भी सेफ रहते हैं और दुश्मन पर नजर रखकर निशाना साध सकते हैं। आपको हम गन दिखाते रहेंगे और गन के बारे में ज़्यादा बातचीत भी हम करेंगे। कमांडर हमारे साथ में हैं, सत्यप्रकाश जी। सर ये बताइए, गन के बारे में कुछ डिटेल्स बताइए। देखिए, ये बहुत ही अच्छा उन्नत मॉडर्न वेपन है जो डिस्प्ले में है। इसके अंदर खसूसियत ये है इस वेपन की कि फायरर जो है अपने आप को एक्सपोज किए बगैर आड़ के पीछे से दुश्मन को स्क्रीन के सहारे देख के फायर कर सकता है, जिसमें हम अपने जवानों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसमें फायरर बिल्कुल सेफ रहता है। और ये जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर जो है आड़ के पीछे से या दीवार के पीछे से दुश्मन को देखकर फायरर अंदाजा लगाकर और उसका फायर कर सकता है। लेकिन जंगल में नक्सलियों से लड़ने के लिए आज भी कोबरा कमांडो और सीआरपीएफ का सबसे खास हथियार वही है जो 68 साल से दुनिया भर में नजदीक की लड़ाई लड़ने का सबसे पसंदीदा हथियार बना हुआ है। आपने सुना होगा, एक तीर से 2 निशान। ये बात कुछ यहाँ पे सार्थक होती नजर आती है कि एक ही गन है, उसमें से आप यहाँ से गोली भी चल सकती है और यहाँ से ग्रेनेड भी चला सकते हैं। वैभव जी थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, ये हमारा एक स्टैंडर्ड वेपन है सीआरपीएफ का AK-47। उसके साथ ये बुल्गारिया से खरीदा हुआ हमारा एक हथियार है। UBGL इसे हम बोलते हैं, फुल फॉर्म जिसका है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। इसमें हम इसके साथ ग्रेनेड कैरी करते हैं,
ग्रेनेड जब इसको मैंने आपको दिखा दिया, इसको खोलने का तरीका, इसमें को खोल के इसमें हम ग्रेनेड डालते हैं और इसको एम करके दुश्मन की तरफ या फिर पैराबोलिक पाथ से उसको दुश्मन पे हमला करते हैं। जहाँ कहीं भी ये ग्रेनेड गिरता है आसपास के 9 मीटर के क्षेत्र में अगर कोई दुश्मन है तो उसे मार सकता है या बहुत ही गंभीर रूप से घायल कर सकता है। आतंक के खिलाफ दुनिया भर की स्पेशल फोर्सेस का सबसे पसंदीदा हथियार वो मशीन गन भी है जिसे एनएसजी कमांडो ने 26 नवंबर के मुंबई आतंकी हमले के वक्त इस्तेमाल किया था। जी हाँ, देखने में छोटी लेकिन गंभीर घाव देने वाली MP5 सब मशीन गन कोबरा कमांडो का भी खास विषदंत है। 3 किलो की MP5 ये गन है और बहुत एक महत्व रखती है ये गन। ज़्यादा बताएंगे वैभव जी इसके बारे में। देखिए इस गन का नाम MP5 है। ये एक अब छोटा हथियार है जो शहरी लड़ाई में या फिर हमारे जो एनएसजी के कमांडो हैं, जो CRPF के कमांडो हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। 9mm का ये हथियार है, 30 राउंड इसमें भरे जाते हैं, 100 मीटर की इसकी कारगर रेंज है। छोटा होने की वजह से बहुत ही मैनोरेबल हथियार है, इसे हम दाएं बाएं आसानी से कर सकते हैं और शहरी लड़ाई में बहुत ही कारगर हथियार है। हल्का होने की वजह से इसको आसानी से आप कहीं भी ले आ सकते हैं। इसका 1 मिनट में जो इसका फायरिंग वो रेट है 550 राउंड्स पर मिनट का रहता है। इसमें ऑटोमेटिक वेपन भी है, इसको हम दूसरे मोड पर सिंगल फायर मोड पर भी फायर कर सकते हैं। CRPF के कोबरा कमांडो जब से नक्सलियों के खिलाफ जंगल में उतरे हैं तब से नक्सलियों के घात लगाकर होने वाले हमलों पर लगाम लगाने में खासी कामयाबी मिली है। एक वक्त वो भी था जब सैकड़ों नक्सली जंगल में CRPF की टुकड़ी को घेर लेते थे और हेडक्वार्टर्स तक मुश्किल से ही इसकी खबर पहुंच पाती थी। लेकिन कोबरा कमांडो पर नक्सली ऐसे हमले करने से कतराते हैं। क्यों? आइए यही जानते हैं। जो हमारे जवान हैं वो कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और वो कितना स्मार्ट है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये एक सैटेलाइट फ़ोन है। इस सैटेलाइट फ़ोन का हम उपयोग करते हैं कि जब भी हम जंगल में दूर दराज इलाके में हमारे ट्रूप्स कोई किसी ऐसे एरिया में जाते हैं, आप जानते हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है, चाहे कोई संचार का माध्यम नहीं रहता है, तो अपने हायर ऑप से बात करने के लिए हम सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करते हैं। ये क्या ये है? ये आप देख सकते हैं, ये सिग्नल का एंटीना है। इसको हम आसमान की तरफ करके इस तरह से करके बात करते हैं जिससे हमें सिग्नल पकड़ने में से आसानी होती है। जंग में जीत हासिल करने के लिए सिर्फ आर्म्स और कम्युनिकेशन की ही जरूरत नहीं होती। CRPF ने इस जरूरत को समझा है और नक्सलियों पर कोबरा कमांडो हमेशा 20 साबित हों, इसके लिए उन्हें खास तरह के औजार भी दिए गए हैं। स्पेशल इक्विपमेंट्स यहाँ पर हैं जो दिखने में बहुत एक आम से इक्विपमेंट्स लगते हैं लेकिन बहुत कारगर ये हैं। वैभव जी इनके बारे में बताइए। देखिए ये वो स्पेशल इक्विपमेंट्स हमने लगा रखे हैं जो CRPF के कोबरा के कमांडो और CRPF के जवान जो नक्सल एरिया में काम करते हैं, चाहे और भी ऑपरेशनल एरिया में काउंटर इंसर्जेंसी ऑप्स में काम करते हैं, उनके इस्तेमाल के कुछ हमने सामान लगा रखे हैं आम जनता को उसके बारे में जानकारी देखने के लिए। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर हमारा ये इंसास राइफल के ऊपर जो टेलीस्कोपिक साइट है वो लगी हुई है जो दूर की चीज़ों को पास देखने में हमारा मदद करती है। वो मिटन्स हैं, वो एक तरह के ग्लव्स होते हैं। जब भी कोबरा कमांडो किसी जंगल में जाते हैं, हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं किसी स्पेशल ऑप्स के लिए, तो आसानी से उतरने के लिए रस्सी से उन पे घाव न बने हाथ से, उसके लिए हम वो ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक्सप्लोजिव डिटेक्टर है जो हमारे ब्लास्ट की साइड के बाद वेपर्स वगैरह को डिटेक्ट करता है। जैसे जंगल में कोबरा सांप खुद को छुपा लेता है, ठीक वैसे ही कोबरा कमांडो को भी सिर्फ हथियार ही नहीं दिए गए हैं बल्कि उन्हें खास तरह की वर्दी और गियर से भी लैस किया गया है। ये किसी कवच की तरह ही कोबरा कमांडो को वो बढ़त देते हैं जो उन्हें जंगल युद्ध का अजय योद्धा बना देते हैं। इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हमने उन्हें दिए हुए हैं। X95 गन उन्हें दी हुई है, इजराइल से खरीदी हुई ये गन है, एडवांस गन है। आप इनके गियर्स देख सकते हैं कि इनको चलने में आसानी हो, लंबी दूरी का इनको सफ़र करना पड़ता है और
ऑपरेशन जो ये करते हैं, चाहे जो भी वहाँ जंगलों में काम करते हैं, उस हिसाब से इनके काम को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया गया है। खास चीज़ है इनकी वर्दी, जो स्पेशल पिक्सेलेट पैटर्न पे बनी हुई है, जो जंगल में कैमोफ्लेज करने में और इनको वहाँ के वातावरण में मिलने में काफ़ी मदद करती है। वेपन का चयन फोर्स, हमारी फोर्स जो है दुश्मन की संख्या, टेरेन और जो हमें टास्क दिया जाता है उसके हिसाब से किया जाता है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले ये T1mm मोटर्स लगाया गया है यहाँ पर, ये सपोर्ट वेपन की कैटेगरी के अंदर आता है। अगला वेपन ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम है, ये काफ़ी कारगर हथियार है जो कैंप की सुरक्षा और सपोर्ट वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला वेपन ये कार्ल गुस्ताव 84mm रॉकेट लॉन्चर है, इसमें 2 प्रकार के बमों का हमने डिस्प्ले किया है। कोबरा कमांडो को हर उस चीज से लैस किया गया है जो उन्हें जंगल में नक्सलियों को धूल चटाने के काम आता है। लेकिन जंग हथियारों से नहीं, बहादुरों की जाबाजी से जीती जाती है। कोबरा कमांडो ने अपनी बहादुरी से अब तक 246 आतंकियों को मार गिराया है, देश के 1958 दुश्मनों को गिरफ्तार किया है, 20,959 हथियार बरामद किए हैं। कोबरा कमांडो को 1 कीर्ति चक्र, 4 शौर्य चक्र और 117 पुलिस मेडल भी मिले हैं। लेकिन फर्ज की राह में अब तक 31 कमांडो शहीद भी हो चुके हैं। शहीदों के लिए स्मरण स्थल जो है वो बनाया गया है और श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पर कैंडल जला रहे हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अंदर शौर्य गाता है तो बाहर ये वीर गाता है, जिन वीरों ने अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी अपने फर्ज को निभाते हुए। इन जवानों को, इन शहीदों को हमारा भी नमन, हमारा सलाम और हमारी श्रद्धांजलि। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए IBN7।